हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि भारत सरकार ने 11 साल बाद आपके कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जिसके माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अब हम जान सकते हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के माध्यम से गरीबी और असमानता की स्थिति को। यानी कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने कभी भी गरीबी, बेरोजगारी या देश की असमानता के आंकड़े जारी नहीं किए थे। ठीक है ना। पिछली बार कुछ आंकड़े जारी किए थे या किसी तरह से मान के चलिए कुछ चीजें इंटरनली लीक हो गई थी, जिसको सरकार ने कह दिया था कि यह आंकड़े सही नहीं है, यह गलत हैं, इसलिए उसके बाद उन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत में अखिल भारतीय स्तर के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। आफ्टर 11 ईयर गैप, सेंटर डिस्क्लोजेस की कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा, भारत सरकार ने इस समय इसको जारी किया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है जिससे हम इतने ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं या इतने ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसे आंकड़े हैं जिसके माध्यम से देश की GDP की सही जानकारी, भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है, असमानता है या बेरोजगारी है या उन लोगों के जो उपभोग करने की प्रवृत्ति है, इन सभी चीजों के आंकड़े हमको इसके माध्यम से मिल जाएंगे। यानी कि ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इससे हम एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, डाटा विल प्ले अ की रोल reviewing critical economic indicators including GDP, CPI, poverty, inequality, etc. अब कहेंगे CPI मतलब महंगाई, कंजप्शन जो आपकी क्षेत्रीय मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, मुद्रास्फीति होती है, उन सबके बारे में इसमें आपको आंकड़े सारे मिल जाएंगे। ये समझ लीजिएगा। तो इस चीज को लेकर के आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण भारत सरकार ने क्या जारी किया है, कैसे जारी किया है, कौन जारी करता है, इसके सभी पहलुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत ये एक आंकड़ा टाइप का आपका चार्ट आपने देख रहे होंगे। फूड स्पेंडिंग, भारत के लोग खाने पीने की जरूरतों के हिसाब से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है ना। और उसी से पता चलता है कि उनका उपभोग बढ़ रहा है या घट रहा है, और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है। यानी कि समझिए, अगर लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति या उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है या घट रही है, इससे उनकी गरीबी, बेरोजगारी की स्थिति का पता चलता है। अगर आपके उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं, आप गरीबी से दूर हो रहे हैं, तभी तो खर्च कर पा रहे हैं। या फिर अगर आपके उपभोग करने की प्रवृत्ति घट रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी गरीबी बढ़ रही है, आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही जितनी की होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं बेसिक चीजों के बारे में जरूर चर्चा करूंगा कि आखिर ये है क्या, इसके आंकड़े कौन जारी करता है, कैसे जारी करते हैं, इसके बारे में बता दूं कि आपके घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर के आंकड़े जारी किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े दोस्तों दो तरीके से जारी किए जाते हैं। एक आपके ग्रामीण स्तर पर जारी किए जाते हैं और दूसरे आपके शहरी क्षेत्र में जारी किए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके से जारी किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्हें जारी कौन करता है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, इन सर्वे जो करता है, सर्वे करता है आपका NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है NSSO, उसके द्वारा
यह सर्वे किया जाता है, द्वारा सर्वे किया जाता है, ठीक है ना। यह सर्वे प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है। और ध्यान रखिएगा, यह किस मंत्रालय के तहत आता है यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका मंत्रालय आप लोगों को पता है कि नहीं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मंत्रालय है, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत यह होता है, काम करता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यह प्रत्येक 5 वर्ष पर आंकड़े जारी करता है। इसका मतलब यह हो गया कि जो अंतिम आंकड़ा था, अंतिम सर्वे था 2007-8 में, सॉरी 17-18 में किया गया था, लेकिन इसके आंकड़े क्या हुआ था आपको बता दें, इसके आंकड़े लीक हो गए थे और सरकार ने इसे नहीं माना था। सरकार ने इसे नहीं माना था, कहा था कि ये आंकड़े अपूर्ण हैं, अपूर्ण आंकड़े हैं, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, यानी कि सही आंकड़े नहीं हैं। इसलिए सरकार ने उसके बाद इन आंकड़ों को कभी जारी नहीं किया था। आखिर क्यों ऐसा किया था सरकार ने? उसके पीछे कारण क्या था दोस्तों? उसके पीछे कारण थे 2, क्योंकि 2016-17 में सरकार ने 2 बड़ी योजनाएं चलाई थी। 2 कारणों की वजह से इसे जारी नहीं किया था। एक थी आपकी जीएसटी और एक थी आपकी नोटबंदी की स्थिति। नोटबंदी के कारण, 2 कारणों की वजह से इनके आंकड़े जारी नहीं किए गए, क्योंकि उनको पता था कि जीएसटी और नोटबंदी का इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पड़ा है। इसकी वजह से ये आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसके आंकड़े को रिलीज नहीं किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जो जारी किए गए हैं वो 11 साल बाद आंकड़े जारी किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। और दूसरे पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो आपके हाउस होल्ड आपका कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर जो सर्वे होता है, HCES, हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, यानी कि घरेलू उपभोग एवं व्यय सर्वेक्षण जो होता है, ये जो होता है ये काफी उपयोगी होता है। कैसा होता है? काफी उपयोगी होता है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के उपभोग और उनके व्यय की सटीक जानकारी देता है। और जब इसकी जानकारी मिलती है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी से पता चलता है उनकी गरीबी पता चलती है उस क्षेत्र में, इसी से उनकी कह लीजिए उस क्षेत्र में महंगाई के बारे में जानकारी मिलती है, इसी से वहां पर उस क्षेत्र की जीडीपी यानी कि हम कह सकते हैं ग्रोथ की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसी से अन्य असमानता की जानकारी मिलती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, स्त्री और पुरुषों के मामले में, हर क्षेत्र में इन सब की सटीक जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। जानकारी मिलती है। इसीलिए ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए आंकड़े क्या होते हैं? काफी महत्वपूर्ण। क्लियर एवरीबॉडी? तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, कैसे कंडीशन है। अब आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़े कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर जब ये आंकड़े जारी हो गए हैं तो अब आराम से अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, इनकी भी हमको जानकारी मिल जाएगी जो पिछले 10-11 सालों से हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर इसके आंकड़े वर्तमान में हैं क्या,
किस तरीके से हैं, इसको अगर हम देखें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा, यहां पर शेयर फूड एंड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट यहां पर देखने की कोशिश करिएगा। ये शहरी क्षेत्र है और ये बहुत सारी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। यहां पर देखिएगा कि लोग जो हैं खाने के मामले में कितने परसेंट अपना खर्च करते हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम बात करें 1999-2000 की, तो ये देखिएगा 1999 ग्रामीण क्षेत्र में 49.4% लोग, मतलब 49.4% अपनी आय का इतना पैसा हम खाने पीने पे खर्च करते थे, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्र में 48.06 था, 48.06 था। अब यहीं पर 2011-12 में जो अंतिम आंकड़ा आया था उसको देखिएगा, 52.6 घट गया था। और उसके बाद तो और ज्यादा घट गया, 46.38% हो गया। शेयर ऑफ फूड, जो कुछ भी हम खर्च करते हैं उसमें खाने का हिस्सा कितना है, जबकि यहीं पर ये देखिएगा आपका 42.6 से घट करके ये भी आपका 39.17% हो गया। ये रहा आपका आंकड़ा। अब यहां पर हम दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो आपने देख लिया 2011-12 में कि जो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर है, उसका आंकड़ा है ये एक्सपेंडिचर का, ठीक है ना। ये एक्सपेंडिचर का आंकड़ा है। क्लियर हो गया। तो ये इसका मतलब है पिछले 11 सालों में आपकी शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों जगह पर खर्च करने में कमी आई है। खाने के मामले में यह खर्च में कमी आई है, यह कल क्लियर है। और ध्यान रखिएगा इस खर्च में या इन सारी चीजों में सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को नहीं जोड़ा गया है। इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब आप समझ सकते हैं पिछले 11 साल में शहरी क्षेत्र में 42.6% से घटकर खाने पर हमारा खर्च 39.1% हो गया, और ग्रामीण क्षेत्र में 52.9% से घट करके 46.38% यानी 46.4% के लगभग हो गया। अब यहीं पर अगर हम एक चीज और देखें, ध्यान रखिएगा, वो है आपका उपभोग। क्या है? उपभोग, कंजप्शन क्या है, हमारा कंजप्शन कितना बढ़ा है या कितना घटा है। ये तो खाने के मामले में है, क्या हमारा उपभोग बढ़ा है या घटा है, ये ध्यान रखिएगा। ये है हमारे खर्च करने में खाने की मात्रा का प्रतिशत, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, ध्यान रखना। उपभोग की प्रवृत्ति हम देखें तो ग्रामीण के क्षेत्र के संदर्भ में 2011-12 में जो उपभोग का जो खर्च था औसतन 1433 रुपए, 1430 रुपए, ये औसत था। ये बढ़कर के 2021-22 में, ध्यान रखना, 2021-22 में ये कितना हो गया, 3773 रुपए हो गया। ये बढ़कर के 3773 रुपए हो गया, यानी कि हमारा उपभोग बढ़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। और यहीं पर अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र में जहां पर 2011-12 में हमारी एवरेज जो कंडीशन थी वो थी 2630 रुपए की। कितनी थी? 2630 रुपए की, ठीक। और ये बढ़कर के अब कितनी हो गई 2021-22 में, ये बढ़कर के हो गई 6459।
रुपए। तो इसका मतलब हो गया हमारा जो उपभोग की प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। जबकि यहीं पर ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम बात करें तो खाने पीने की जो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, खाने पीने की जो चीजें हैं, खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में जो खर्च है, खर्च में कमी आई है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारी उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, हमारी मात्रा बढ़ी है औसतन, और कंडीशन क्या है, उस खर्च में खाने की चीजों पर जो खर्च है वो कम हुआ है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना। तो इस तरीके से इस चीज को समझिएगा। और आपको एक चीज और आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलिएगा, क्योंकि आपके मार्च हिंदी बैच के तहत आपको लीप ईयर सेल आपको मिल रही है। लीप ईयर सेल यानी कि फरवरी का 29 दिन का जो महीना है, 29 दिन के हिसाब से, उस दृष्टिकोण से 29 तारीख तक आपको, यानी कि कल तक, ध्यान रखिएगा, आपको एक बेहतरीन ऑफर मिल रहा है जिसमें आप MK लाइव कोड यूज करने पर दोस्तों मात्र 22,499 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं। सारी फैसिलिटीज वही हैं। 4 स्टेज की रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़ करके पूरी तैयारी करना, कंप्लीट टाइम के साथ आपका कोर्स कंप्लीट करना, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, टेस्ट डिस्कशन, प्लस आपका मटेरियल, प्लस आपका ज्ञानवाणी सत्र, प्लस आपका सीसेट की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। सोचिएगा, सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 22,499 रुपए में। केवल आपका एक दिन और शेष है, चाहे तो इसको कर सकते हैं। और दोस्तों ये बैच जो है, ध्यान रखिएगा, ये बैच आपका 4 मार्च को स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है फिर से, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 22,499, यानी कि लगभग 2 से 2,500 रुपए का आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है लीप ईयर सेल में। तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक दशा देने का, एक कहा जाए कि सफलता सुनिश्चित करने का। और मैं एश्योर कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, MK लाइव कोड यूज करते हैं, तो डेफिनेट मान के चलिए मैं आपके साथ में एक विशेष रणनीति के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो डेफिनेट इस बैच को ज्वाइन करिए, सफलता सुनिश्चित करिए। 2 साल का कोर्स है, 2025-26 तक ये एप्लीकेबल होगा। इसको बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिए। 2-2,500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है बेटा। इसमें आपकी कम से कम 4, 6, 8, 10 किताबें आ जाती हैं, और इसमें कुछ लोगों का तो महीने भर का पूरा खर्चा निकल जाता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इतना बड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और वो भी मात्र सोचिए 2 साल का कोर्स 22,500 रुपए में। खुद सोचिएगा, 24 महीने की फीस इतनी है। खुद सोचिएगा कितने रुपए पर मंथ के आपका एक्सपेंडिचर पड़ रहा है। हम आपको कितना बर्डन डाल रहे हैं। और क्वालिटी किसी भी संस्थान से 19 नहीं बल्कि 21, ये समझ लीजिएगा। और किसी तरह की कोई भी डाउट हो, कोई चीज हो, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, किताब परचेज कीजिए, कोई भी कोर्स परचेज करिए स्टडी IQ पर, और डिस्काउंट चाहते हैं तो MK लाइव कोड जरूर यूज कीजिए। और इसको कोड यूज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास भेज दीजिए। मैं आपके साथ पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार हूं। तो डेफिनेट इसको ज्वाइन करिए। और ये रहा आपका बारकोड, टेलीग्राम बारकोड, इसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके साथ में कि आखिर इसके अन्य आंकड़े क्या हैं। ये तो हो गए उपभोग के और खर्च के आंकड़े। क्या यही हैं? ध्यान रखिएगा, पहली बात तो यह है कि जो जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों का जो आधार है, आधार वर्ष है, यानी कि जिस कीमत पर इनको निकाला गया है वो 2011-12 की कीमत के आधार पर है। आधार वर्ष इसका 2011-12 है। पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि इसमें कितने परिवारों का सर्वे किया गया है, कितने इसमें परिवार शामिल किए गए।
तो कितने परिवार इसमें शामिल किए गए हैं? परिवार जिनका सर्वे हुआ, हम कैसे कहेंगे? सर्वे आपका जो हुआ है वो लगभग हुआ है 2,61,746 परिवारों का। 2,61,746 परिवारों का इसमें हमने सर्वे किया है, यानी कि सांख्यिकी कार्यालय एनएसएसओ ने सर्वे किया, और इनमें से 1,55,014 घर जो हैं, ये जो परिवार हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बाकी शहरी क्षेत्र के हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके आंकड़े निकाले गए हैं। ठीक है ना? अब इन आंकड़ों के साथ ध्यान रखिएगा, टॉप 5% जो निचले, सबसे निचले जो परिवार हैं और जो टॉप सबसे ऊपर के परिवार हैं, उनकी कंडीशन और देखते हैं। टॉप 5 और टॉप बॉटम 5 के। टॉप 5% परिवार जो सबसे ज्यादा ऊपर वाले हैं, और बॉटम 5% परिवारों की कंडीशन क्या है? जो सबसे निचले स्तर पर परिवार हैं, उनकी क्या कंडीशन है इस सर्वे के अनुसार? टॉप 5 बॉटम 5 में इसमें देखेंगे तो आपका जो टॉप 5 परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्र में, टॉप 5 जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी जो औसत खर्च की जो कंडीशन है वो कितने रुपए की है? ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जो औसत कंडीशन है वो है 10,501 रुपया। ये इनकी खर्च करने की प्रवृत्ति है 2021-22 में। ठीक है ना? और शहरी क्षेत्र में ये कितनी है? ये है आपकी 20,824 रुपए। ये रही 20,824 रुपए की। ठीक है ना? और यहां पर देखेंगे तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे निचले स्तर पर हैं, उनकी कितनी इनकम है, कितना खर्च करते हैं? 1,373 रुपए। और शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो मात्र 2,001 रुपया। ये आपके इसके आंकड़े हैं टॉप 5 और बॉटम 5 दोनों के। ठीक है ना? तो ये आंकड़े पता चल गए, A to Z मैंने आंकड़े आपको दे दिए हैं। अब बात करें कि इसमें सबसे ऊपर का राज्य कौन सा है, सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है, इसके आधार पर ध्यान रखना। टॉप स्टेट और बॉटम स्टेट, सबसे उच्च स्थिति वाला राज्य और सबसे निम्न स्थिति वाला राज्य खर्च के मामले में, सबसे उच्च और सबसे निम्न स्थिति वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका सिक्किम। यानी कि टॉप पर कौन सा है? सिक्किम। और निचले स्तर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये रहे छत्तीसगढ़ और सिक्किम। और दोनों के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दोनों में सबसे टॉप पर है। ध्यान रखना ये, यानी कि ये ग्रामीण में भी टॉप पर है और शहरी क्षेत्र में भी टॉप पर है। टॉप पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 7,731 रुपए इसकी खर्च करने की कंडीशन है। ठीक है ना? ये रहे 7,731 रुपए, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी जो कंडीशन है 12,105 रुपए की कंडीशन है। और छत्तीसगढ़ की कंडीशन देखी जाए तो इसकी है आपकी 2,466 रुपए। यह है आपकी ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन है 4,483 ये रुपए। तो ये है आपके आंकड़े। अब इन्हीं आंकड़ों का आप अंतर निकाल सकते हैं, और जो आपके विशेषज्ञ हैं वो निकालेंगे और इसी के आधार पर अब हमको पता चलेगा कि हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, जीडीपी, महंगाई कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कर लीजिए, और आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके आंकड़े आपके आ सकते हैं, कौन जारी करता है, कितने परिवार जा शामिल किए गए हैं, खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी है या घटी है, ठीक है ना, उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है या घटी है, खाने पीने का हिस्सा कितना बड़ा है, कितना घटा है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।